जितने भी न्यू ब्रांड ओनर्स हैं या न्यू परफॉर्मेंस मार्केटर हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उनको लगता है जितनी भी सेल्स ड्राइव होगी या जितनी भी लीड्स ड्राइव होंगी वो टॉप ऑफ द फनल कैंपेन से होंगी, और इसीलिए वो सारे एफर्ट, सारे कैंपेन्स के आइडियाज वो टॉप ऑफ द फनल के अराउंड बनाते रहते हैं। और जितने भी कैंपेन्स वो चलाते हैं टॉप ऑफ द फनल चलाते हैं, या तो वो ब्रॉड चलाएंगे या इंटरेस्ट बेस्ड चलाएंगे। उनसे मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस छूट जाती है, उस पे ना वो कैंपेन क्रिएट करते हैं और ना उनको वैसे रिजल्ट मिलते हैं। जबकि मिडल ऑफ द फनल बहुत ज्यादा आपको परचेज लाके देती है। टॉप ऑफ द फनल आपके 60% ऑर्डर्स जनरेट करेंगे, वहीं मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल मिलकर आपको 40% ऑर्डर्स जनरेट करते हैं। कभी कभी केस में तो 50% तक मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल ऑर्डर्स निकालते हैं। ये है इंपॉर्टेंस MOF MBOF की। मिडल ऑफ द फनल क्या होता है, बॉटम ऑफ द फनल क्या होता है, कौन सी ऑडियंसेस को हम मिडल ऑफ द फनल बोलते हैं, कौन सी ऑडियंसेस को हम बॉटम ऑफ द फनल बोलते हैं, इन ऑडियंस को कैसे क्रिएट करते हैं मेटा एड्स डैशबोर्ड में, कौन कौन सी ऑडियंसेस की पॉसिबिलिटी है मिडल ऑफ द फनल में एंड बॉटम ऑफ द फनल में। चलिए देखते हैं, समझ लेते हैं कि मिडल ऑफ द फनल ऑडियंस कौन कौन सी होती है, बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंसेस क्या होते हैं उसमें, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि कैसे क्रिएट करना है आपको मेटा एड्स में। मिडल ऑफ द फनल ऑडियंस वो ऑडियंस होती है, जब आप फनल देखते हो मार्केटिंग फनल, तो टॉप पे अपना कोल्ड, फिर वार्म एंड देन हॉट। कोल्ड मतलब टॉप ऑफ द फनल, जिसका मतलब ये है कि वो लोग जिसने आपके बिजनेस के बारे में कभी सुना ही नहीं है, ठीक है, जानते ही नहीं है, वो कोल्ड ऑडियंस है। मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो वार्म होती है, जिसने आपको कभी देखा है, आपका एड देखा है, आपको फेसबुक पेज पे देखा है आपको, या इंस्टाग्राम पेज देखा है, या आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है वो, या कभी किसी प्रोडक्ट पेज को व्यू किया है उसने, कभी कलेक्शन पेज को व्यू किया है, कभी कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ा है। तो वो सारी ऑडियंसेस जो होती हैं वो मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंसेस होती हैं। जितने भी मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंसेस की पॉसिबिलिटीज हैं जिसको यूज करना चाहिए हर एक बिजनेस टाइप को, क्योंकि हर एक बिजनेस टाइप अलग है। D2C ब्रांड्स हैं, D2C ब्रांड में भी डिफरेंट टाइप ब्रांड्स हैं, ठीक है, सर्विस बेस्ड भी ब्रांड्स हैं, तो किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, तो मैंने सारी राइट डाउन कर दी है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं जो ई-कॉमर्स ब्रांड्स एंड D2C ब्रांड्स के लिए काम किए। सबसे पहले है वेबसाइट बेस्ड वार्म ऑडियंसेस। ये कौन सी ऑडियंसेस होती हैं? ये वो ऑडियंस है जो आपकी वेबसाइट पर विजिट की है। तो ऑल वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। देन प्रोडक्ट पेज, जिसने आपके किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज को देखा। लेट्स से मेरा स्किन केयर ब्रांड है जिसमें मैं सनस्क्रीन सेल कर रहा हूँ, फेस वॉश सेल कर रहा हूँ। जो ऑडियंस सनस्क्रीन की है वो शायद रेटिनॉल की नहीं होगी। अगर आपने मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस में सारे बंदे कंबाइन कर दिए, फिर आप उसको कुछ प्रोडक्ट दिखाओगे तो वो कन्वर्टिंग नहीं होगी। इसके लिए प्रोडक्ट पेज व्यू इंपॉर्टेंट होता है। तो वो यूजर जो सनस्क्रीन के प्रोडक्ट पेज पर गए हो, मैं उसको ऑडियंस बनाऊंगा और उसको वापस से अपने सनस्क्रीन का एड दिखाऊंगा। एड क्रिएटिव कैसा होगा? मिडिल ऑफ द फनल जैसा होगा। कैसा? जिसमें मेरे ब्रांड के बारे में होगा, फाउंडर्स लेड स्टोरी होंगी, तो ये सब मेरा मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस में होंगे, ठीक है, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल, ये सब। तो ये वहां पर प्रोडक्ट पेज काम आता है। देन थर्ड आर कलेक्शन पेज। कलेक्शन पेज फैशन ब्रांड्स के लिए काम आता है कि भाई ये मेरा कलेक्शन है। फैशन ब्रांड या वो ब्रांड जिनपे बहुत सारे SKUs हैं, तो उनके ज्यादातर कैंपेन्स ही कलेक्शन वाइज चलते हैं। कलेक्शन वाइज आपको मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस बनानी है कि वो ऑडियंस जो टी-शर्ट वाले पेज पे आई हो, वो ऑडियंस जो शर्ट वाले पेज पे आई हो, वो ऑडियंस जो प्लांटर्स के पेज पे आई हो। तो कलेक्शन पेज की ऑडियंस को रखना है। हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो व्यू कंटेंट का है, जहां से आप पिक्सल के थ्रू कर सकते हो। इंगेजमेंट बेस्ड ऑडियंस की बात करूं तो भाई आपके फेसबुक पेज से जो इंगेज किया हो, इंस्टाग्राम पेज से इंगेज किया हो, उसके अलावा किसी ने आपको DM किया हो, कमेंट किया हो, ये पोस्ट को सेव किया हो, ये डिफरेंट ऑडियंसेस है। बट इंपॉर्टेंट इसमें फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज वाली है। और वीडियो बेस्ड ऑडियंस भाई कमाल की ऑडियंस होती है। बहुत सारी परचेजेस, बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारी लीड्स मैंने वीडियो बेस्ड ऑडियंसेस से लेके आया हूं, जिसने आपके वीडियो को 25% देखा हो, 50% देखा हो, 75% देखा हो, 95% देखा हो। इसमें सबसे अच्छी ऑडियंस 50% एंड 75% वाली होती है, तो आपको बहुत रिजल्ट देती है। 95 वाली बहुत नीच छोटी हो जाती है, तो इतना है नहीं, लेकिन 50 और 75 वाले को अगर टारगेट करोगे बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। देन फॉर्म बेस्ड ऑडियंस है, जिसने आपके फॉर्म को ओपन किया हो लेकिन फिल ना किया हो। ईमेल एंड CRM बेस्ड ऑडियंस भी है, जो आपके न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर हैं बट अभी तक उसने परचेज नहीं किया। एंड इंटरेक्शन बेस्ड ऑडियंसेस भी है, जो आप किसी एड से जो इंगेज हुआ हो, जिसने आपके एड को देखा हो, बटन पे क्लिक किया हो एड के बटन पर, ये सब आपका मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंसेस होती है। इसको कैसे क्रिएट करना है अभी बताऊंगा। पहले हम बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस भी समझ लेते हैं क्या होता है। बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंसेस वो ऑडियंसेस होती है जो हॉट होती है। हॉट मतलब जो बैठी है कि यार मेरे को प्रोडक्ट ऑर्डर करना है और उसको रोक रहा है कुछ। क्या रोक रहा है? वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा? या तो प्राइस बहुत ज्यादा लग रहा है, या मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा, या मुझे कुछ साइज का इशू है, या मुझे लग रहा है कि यार पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी। तो ये जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं बैठा हूं लेने के लिए, मेरी पॉकेट भी अलाउ करती है, बट ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पूरा इंटेंट है खरीदने का इसका? वो ऑडियंसेस जो भाई ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, जिसने ऐड टू कार्ट करा है, मतलब वो आपके प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं उसको प्रोडक्ट आपका पसंद आ रहा है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ रोक दे रहा है। ये होगा कि यार थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, 5-10% का कूपन कोड मिल जाए, और फ्री शिपिंग मिल जाए यार, या कुछ इसके साथ फ्री गिफ्ट मिल जाए, या उसको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू दूर करने के लिए रिव्यूज काम आएंगे आपके पास, टेस्टिमोनियल्स काम आएंगे आपके पास, उसके कैंपेन चलाओ। तो जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया हो, इनिशिएट चेकआउट किया हो, प्रोडक्ट आपके पेमेंट
पेज पे गए हो वो सारी ऑडियंस आपकी हॉट ऑडियंस होती है, बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस बोलते हैं। सेकंड ऑडियंस होती है इसमें परचेज बेस्ड, भाई जिसमें आपको खरीद लिया आपका माल, अगर आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो वो दोबारा कभी खरीदेगा, चाहे ये बात आपकी फैशन में हो, चाहे स्किन केयर ब्रांड्स में हो, पर्सनल केयर ब्रांड्स में हो, लोग दोबारा खरीदते हैं। आप यहाँ पर अपनी कस्टमर लिस्ट अपलोड कर सकते हो, परचेजर्स पिक्सल के थ्रू ट्रैक कर सकते हो, प्लस आप ऑडियंसेस को फिल्टर आउट कर सकते हो। वो भी बॉटम ऑफ द फनल में आती है कि जिसने ऐड देखा कई बार देखा, जिसने व्यू कार्ट कई बार किया, कि जो आपके वेबसाइट पर काफी बार आ रहा है मल्टीपल टाइम्स। भाई मल्टीपल टाइम्स क्यों आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स चेकआउट क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, वो लेना चाह रहा है, कुछ ना कुछ उसको रोक रहा है। वो चीज आपको समझनी है। यहाँ पर कुछ दे रखा है, जिसने ऐड टू कार्ट किया है तो उसको बंडल ऑफर दिखाओ। डायनामिक रीटारगेटिंग ऑडियंस भी है आती है, जिसने प्रोडक्ट को व्यू किया है बट परचेज नहीं किया है, उसमें आप डाल सकते हो कि 2 बार देखा है, 3 बार देखा है, तो वो सारी अपनी ऑडियंस होती है। अल्ट्रा हॉट कौन सी है, जिसने इनिशिएट चेकआउट किया हो, इनिशियल। अगर आप बड़े लेवल पे कैंपेन चलाते हो तो 3 दिन में बहुत सारे इनिशिएट चेकआउट आएंगे, लेकिन अगर थोड़ा कम बजट पे चलाते हो तो कम आएंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल हॉट ऑडियंस है। वेबसाइट, ऐड टू कार्ट, विजिटेड, शॉपिंग, पेमेंट पेज, ये सारे जो कंडीशन मैच हो रही हो वो हो गए। इंगेज एंड डीएम, विजिट, प्रोडक्ट पेज, वो भी लेना चाहेगा। तो ये बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस है। इसकी शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। अभी कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे आप मेटा डैशबोर्ड में आओगे, आपको यहाँ पर ऑडियंसेस वाले ऑप्शन में जाना है। ऑडियंसेस वाले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पर आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंसेस जो मैंने मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल पॉसिबिलिटी बताई है वो होती है। लुक लाइक क्या होता है, लुक लाइक आपके टॉप ऑफ द फनल में आ जाती है, ठीक है। लुक लाइक का मतलब क्या है, ये मेरे परचेजर है, इसके जैसे लोग, ये नहीं इसके जैसे, वो लोग जिसने ऐड टू कार्ट किया है उसके जैसे लोग, तो दीज आर द लुक लाइक ऑडियंस, जो कि टॉप ऑफ द फनल में आती है। अब जैसे ही आप कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं कि आपको सोर्स कौन से लेना है, ठीक है। अभी लेट्स से कि हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे प्रोडक्ट पेज, ये वो फलान ठिकाना, यहाँ से कैसे आएगा, तो आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करोगे, उसके बाद अपना पिक्सल। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑल वेबसाइट विजिटर, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज और व्यू कंटेंट और व्हाट। यहाँ पर आप वो ऑडियंस बना सकते हो। सबसे पहले क्या है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स। ऑल वेबसाइट विजिटर्स तो यहाँ पर आ ही रहा है, कितना 30 डेज डाल दूं, तो मैं वेबसाइट विजिटर 30 डेज, ये मेरी ऑडियंस क्रिएट हो गई। क्रिएट कर देना, ये बहुत ही बेसिक सा था। इसका अब मुझे कैंपेन क्रिएट करना है, कस्टम ऑडियंस दोबारा बनानी है, क्या करना है, लुक लाइक बनानी है। अब मैं वापस से आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जो मेरे कोई स्पेसिफिक पेज पे गए हो। अब यहाँ पर आपको यूआरएल डालना है अपने कलेक्शन का, अपने प्रोडक्ट पेज का, ठीक है। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही आप अपने कलेक्शन पेज का यूआरएल डालोगे एंड यहाँ पर ऑडियंस का नाम लिखोगे, कलेक्शन कौन सा कलेक्शन है, लेट्स से मेरा ड्रेस का कलेक्शन है, ड्रेस कलेक्शन 30 डेज, तो ये मेरी ऑडियंस बन जाएगी, ठीक है। और क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं वेबसाइट में, अब हमारे पास आ रहा है, अब आप देखो, हमारा ऐड टू कार्ट बनाना है, इनिशिएट चेकआउट बनाना है, पेमेंट पेज बनाना है, व्यू कंटेंट बनाना है, जिसने मल्टीपल टाइम्स किया हो, या व्यू कंटेंट यहाँ से करना है, तो वहां पर आप पिक्सल के थ्रू कर सकते हो। ये तो यूआरएल पेज था, जैसे यूआरएल के नीचे आओगे अब इवेंट पेज आएगा, पेज व्यू, व्यू कंटेंट, तो हम ये वाली ऑडियंस, व्यू कंटेंट वाली ऑडियंस बना सकते हैं यहाँ से, व्यू कंटेंट, ठीक है। व्यू कंटेंट कितना, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 15 डेज। ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, परचेजर्स, आपको क्या करना है, आपको लेट्स से ऐड टू कार्ट ऑडियंस मैंने डाल दिया यहाँ पर 60 डेज ऐड टू कार्ट, जिसने ऐड टू कार्ट 60 डेज में किया हो, यहाँ पर एक्सक्लूड कर दो। एक्सक्लूड भी करना है ना भाई, बहुत सारे ऐड टू कार्ट ऐसे होंगे जिन्होंने परचेज भी किया है यार, ठीक है, तो मुझे इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना, तो ऑडियंस बनेगी मेरी। अब बनाए ऐड टू कार्ट माइनस परचेजर्स, ठीक है, 60 डेज, तो ये मेरी बढ़िया ऑडियंस बन गई, ATC माइनस परचेज 60 डेज। अब मेरी बिल्कुल ऐसी ऑडियंस है जिसने ऐड टू कार्ट किया है, और उसमें से परचेज को हटा दो, क्योंकि मुझे वो ऐड टू कार्ट को दिखाना है जिसने परचेज किया ही नहीं है। तो ये एक मेथड है। कस्टम ऑडियंस पे मैं वापस क्लिक करूंगा, यहाँ पर फिर आप ऐसे करके पेमेंट पेज का बना सकते हो, परचेज का बना सकते हो। मैंने आपको एक्सक्लूड का ऑप्शन दिखा दिया, वेबसाइट का क्लियर हो गया। अब मैं आपको वीडियो व्यूज को बताता हूँ। जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आ रहा है एंगेजमेंट टाइप, जिसने आपकी 3 सेकंड वीडियो को देखा हो, 10 सेकंड देखा हो, जिसने आपकी वीडियो को कंप्लीट व्यू किया हो, या एटलीस्ट 15 सेकंड तक देखा हो, ठीक है, ये वाली ऑडियंस सबसे अच्छी होती है जिसने 15 सेकंड तक देखा हो। और जो मैं बता रहा था 25 से 50 75%, वो भी ऑप्शन है हमारे पास, 50% ऑफ आर वीडियो, ठीक है। तो 50% जिसने हमारी वीडियो को व्यू किया हो, मैं लास्ट 30 डेज डाल देता हूँ। और यहाँ पर मुझे अपनी वीडियो सेलेक्ट करनी होगी, वीडियो सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर आप डाल सकते हो जो भी वीडियो का नाम है, ABC वीडियो। ABC वीडियो कितना परसेंट है, 50%, 30 डेज, ठीक है। आप वीडियो व्यू का ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, जो आपके इंस्टाग्राम से एंगेज हुए, आपके फेसबुक से एंगेज हुए, उसका क्या करना है भाई, इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, ठीक है। हु विजिटेड योर प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल, जिसने आपकी विजिट किया हो, जो आपके अकाउंट से एंगेज हुआ है वो अलग ऑडियंस है, ठीक है। एंगेज मतलब लाइक कमेंट करके छोड़ दिया, क्योंकि हम जब इंस्टा स्क्रॉल करते हैं तो दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, हम किसी में एंगेज कर देते हैं, हमें याद भी नहीं रहता। लेकिन जो आपकी प्रोफाइल पे विजिट किया होगा वो बहुत ही आपको अच्छे से, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ये वो ऑडियंस है। या फिर वो इंसान जिसने आपके ब्रांड को मैसेज किया हो, जिसने आपकी पोस्ट को सेव किया हो, उससे आप अपने यहाँ पर बना सकते हो। और क्या ऑप्शन है हमारे पास, फेसबुक पेज का है, जो मेरे पेज से एंगेज हुआ, जैसे मैंने बताया था ना, हमको मिडिल ऑफ द फनल में यहाँ पर फेसबुक एंगेजर एंड इंस्टाग्राम एंगेजर को रखना है, तो आप वो रख सकते हो। जिसने कलेक्टिव एक्शन, बाकी सब तो पोस्ट के साथ एंगेज किया हो, फॉलो किया हो, ये सब है।
और जब आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको परचेजर्स की लिस्ट डालनी है जिसने आपसे परचेज किया हो, और परचेजर्स का जब आप लुक लाइक बनाते हो तो सबसे अच्छा चलता है, ठीक है। तो वो कैसे बना सकते हो आप? कस्टमर की लिस्ट, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट यहाँ पर फाइल का टेम्पलेट आप डाउनलोड करोगे एंड देन इंपोर्ट करोगे। डाउनलोड कर लिया मैंने, ठीक है। ये फॉर्मेट है कि ना ऐसे ईमेल हो, फ़ोन हो, ठीक है। इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि ईमेल सबका ही होना चाहिए, आप फ़ोन रख सकते हो, उसके बाद नाम वगैरह ये बाकी चीज़ें जो जो आप रख सकते हो रखो, ठीक है। जितनी ज़्यादा इसको आप डेटा पॉइंट दोगे उतनी ज़्यादा अच्छा समझ पाएगा। तो यहाँ पर वो वापस से फाइल अपलोड करोगे, नेक्स्ट करोगे, आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। कस्टम ऑडियंस में एक और ऑडियंस आपकी है जो कैटलॉग, क्योंकि फैशन ब्रांड है तो हर कोई कैटलॉग एड्स रन करता है। तो यहाँ पर जैसे आप अपना कैटलॉग सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के सेट को सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आपका सेट है। आपने जो भी सेट सेलेक्ट किया, क्योंकि आप उसमें डिफरेंट सेट क्रिएट करते हो कि भाई जॉगर्स का अलग सेट है, टी शर्ट्स का अलग सेट है, तो जो भी आपका सेट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इवेंट सेलेक्ट करने हैं कि जिसने आपके प्रोडक्ट सेट को व्यू किया हो या प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट किया हो बास्केट में एंड देन परचेज की तरफ गया हो, ठीक है। पीपल हु परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट सेट, तो जिसने कैटलॉग से खरीदा हो उस वो ऑडियंस, जिसने कैटलॉग से प्रोडक्ट ऐड वो ऑडियंस, तो वो सारी ऑडियंस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट सेट वाली अच्छी ऑडियंस होती है अगर आप 15 डेज़ का रखोगे, प्रोडक्ट व्यू कैटलॉग 15 डेज़, तो यहाँ से आप अपनी ऑडियंस आपकी क्रिएट हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर D2C मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं।